हेलो गाइस, चलो आज और एक नई स्टोरी सुनते हैं। ये ना मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ सीरीज से है। मैं हमेशा सोचती हूँ और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अगर हम खट्टी मीठी बातें करेंगे तो हम अपने इमोशंस को ना अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। और मुझे तो वैसे ही पहले से ही स्टोरी सुनना और बताना हमेशा अच्छा लगता है। हमें याद है एक्चुअली हम लोग पापा जैसे ऑफिस से आते थे ना, तो शाम के टाइम हम लोग चाय पीते पीते पापा हमें बहुत सारी स्टोरीज बताते थे। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे हमारे साथ और हमें बहुत अच्छा लगता था। आजकल की जनरेशन की प्रायोरिटीज़ थोड़ा अलग हो गए हैं, बट हाँ, एक बार मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी को करना चाहूँगी। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है और शायद से आपके पेरेंट्स को भी वो अच्छा लगेगा। सो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक मिडिल क्लास हमारे दो वाली फैमिली की स्टोरी है। एक नभा जो 15 साल की लड़की, उसके पापा की बहुत ही लाडली थी। पापा उनकी हर चीज़ हर जो भी वो डिमांड करती थी पापा हमेशा पूरी करते थे। और नभा को भी बहुत अच्छा लगता था पापा को परेशान करना, पापा के साथ खेलना। उसके लिए तो पापा को परेशान करना में जैसे एक हैबिट बन गई थी। जब भी पापा ऑफिस से आते पहले नभा से बात करते। नभा बेचारी मस्त उनके साथ खेलती और अपनी डिमांड्स मस्त रखती उनके सामने। जो भी चाहिए वो पापा को बोलती, पापा मुझे आज ये चाहिए, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये टॉयज चाहिए, मुझे मेकअप किट चाहिए, मुझे किचन सेट चाहिए, मुझे डॉल चाहिए। और पापा बेचारे हमेशा हाँ बेटा हम खरीद के देंगे, हाँ बेटा हम खरीद के देंगे, बस ऐसा ही चलता था। और नभा की हर एक चॉइस जो भी उसको पसंद आता वो हमेशा पापा पूरी ही करते। मम्मी हमेशा उनको डांटती, हमेशा बोलती कि आप ही उसको बिगाड़ेंगे, देखना एक आध बार हमें ही उसको संभालना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। जैसे वो बड़ी हो जाएगी, अगर ऐसे ही जिद करती रहेगी तो हमें बहुत परेशानी होगी। और पापा के हमेशा की तरह बहुत ही टचिंग वे से समझाते कि हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा अपनी जो इंजॉयमेंट होती है और जो शौक पूरे करने होते हैं वो तो सिर्फ पापा के कमाई पे ही किए जाते हैं। एक बार बच्चे बड़े हो जाए, एक बार जिम्मेदारियां स्टार्ट हो जाए, कितनी भी ज्यादा सैलरी हो, कितनी भी बड़ी जॉब हो, उनके दिन तो सिर्फ जिम्मेदारियां करने में ही जाते हैं। और जिम्मेदारियां तो छोड़ो, अपने खुद की बेसिक जो नीड्स रहते हैं वो भी अगर पूरा करने के लिए सोचते हैं तो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों के शौक पूरे करने रहते हैं। तो इसीलिए क्या, फिर मम्मी तो चुपचाप हो जाती थी और पापा का और नभा का हमेशा का वो चलता ही रहता था। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक्चुअली शाम के टाइम पापा ऑफिस से जब आ रहे थे तो आने के बाद नभा ने पापा के सामने डिमांड रखी। जैसे ही पापा घर में आए, नभा बोल रही थी कि पापा मुझे इस बार ना नया मोबाइल चाहिए और अच्छा वाला मोबाइल मुझे चाहिए। तो पापा एकदम सोच में पड़ गए कि 15 साल की लड़की, उसको सच में मोबाइल की जरूरत है क्या अभी। पापा ने कुछ उसको आंसर नहीं दिया, पर नभा को तो वो मोबाइल चाहिए था। वो जिद करने लगी। पापा उस पर कुछ नहीं बोले, एक बार दो बार कुछ नहीं बोले। और जब तीसरी बार उसने बहुत ज्यादा जिद की तो फिर पापा ने उसको समझाया कि देखो बेटा, ये अभी आपकी 15 साल एज है, मैं पक्का आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तब आपको पक्का राइट टाइम पे हम मोबाइल खरीद के देंगे, पर अभी आपकी एज के हिसाब से आप पढ़ाई पे ध्यान करो, आपको मोबाइल की इतनी जरूरत नहीं है। फिर क्या, नभा ने सुना ही नहीं। थोड़ा सा उसको लगा कि मैं ज्यादा जिद करूंगी तो पापा हाँ बोल देंगे। फिर वो मस्ती करने लगी पापा के साथ और पापा को फिर से बोलने लगी कि पापा मुझे सच में मोबाइल चाहिए, आप दिलवा दो ना। जिद करने के बाद वो ज्यादा ही जिद करने लगी। तो फाइनली पापा ने उसको थोड़ा सा डांट दिया। पापा ने स्ट्रिक्टली बोला, अभी उस चीज की जरूरत आपको नहीं है तो अब मोबाइल में खरीद के नहीं दूंगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं पहले अच्छा वाला मोबाइल आपको पक्का खरीद के दूंगा, पर अभी उसका टाइम नहीं है।
फिर क्या, नभा को उस बात का बहुत बुरा लग गया, वो बहुत रोने लगी, रोते रोते कुछ बोलने भी लगी कि पापा आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो, मैं और मुझे हमेशा रुलाते रहते हो, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार उसने ये सेंटेंसेस बोले वहां पे, और रोते और यही बात बोलते बोलते कि आप मुझे हमेशा रुलाते हो, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, और दूसरे रूम में जाके रोने लगी। तो ये सुन के उसका जो भाई था चीनू, उसको थोड़ा सा वो पापा के पास आया और उसने पापा को बोला कि पापा, नभा दीदी ऐसे बोल रही है कि आप हमेशा उसको रुलाते हो, तो मुझे सिर्फ पूछना है कि कभी आप भी नभा दीदी ने कभी रुलाया है क्या? तो एकदम पापा शांत हो गए। पहले ही पापा शांत थे, जैसे ही पापा ने नभा का सेंटेंस सुना कि आप मुझे हमेशा रुलाते हो, पापा सोच ही रहे थे कि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि मेरी ही बेटी मुझे ऐसे बोल रही है। पर फिर भी जब चीनू ने बोला कि आपको कभी नभा दीदी ने रुलाया है क्या, तो पापा एकदम शांत हो गए, वो सोचने लगे। फिर चीनू ने 1-2 बार पूछा कि पापा बताइए ना, ऐसा कभी हुआ है क्या? और ज्यादा ही जब जिद करने लगा तो पापा ने बोला, हाँ, एक बार ऐसे हुआ था कि मैं नभा के कारण रोया हूँ। ऐसे ही जैसे ही ये सेंटेंस पापा ने बोला, वहां पे जो नभा थी वो भी एकदम शांत हो गई। नभा सोच रही है कि ऐसा कब हुआ, मैंने तो कभी भी पापा को रुलाया नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। इधर चीनू भी बोलने लगा, अच्छा पापा, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि नभा दीदी ने आपको कभी रुलाया है, आप प्लीज बताइए ना कि ऐसा कब हुआ था। तो फिर पापा ने स्टार्ट किया। नभा एक्चुअली 3 साल की थी तब। पापा एक बार ऑफिस में काम कर रहे थे, तो ऐसे ही ग्रुप में, उनके फ्रेंड्स के ग्रुप में बातें हुई कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो बड़े होके वो किस चीज में वो निपुण रहेंगे, वो जो कुछ कौन सी क्वालिटी उसमें रहती है वो बचपन में ही समझ में आ जाता है। वो बोलते हैं ना, हिंदी में एक मुहावरा है, ऊँट के पाँव पालने में ही पहचान में आ जाते हैं। मीन्स बच्चे की प्रतिभा क्या रहती है वो बचपन में ही हमें पता चल जाती है कुछ एक्टिविटी से। तो पापा को लगा कि यार मेरी बेटी आगे जाके क्या बनेगी, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, उसकी चॉइसेस क्या होगी, तो वो मुझे भी थोड़ा सा गेस करने में मजा आएगा। तो फिर पापा ने क्या किया, एक थोड़ा सा एक गेम प्लान किया। पापा घर आए और उन्होंने क्या किया कि बेटी के लिए कुछ टॉयज लेके आए, कुछ नए पेन्स लेके आए, और उनके पास थोड़े पैसे भी थे। तो जैसे ही वो घर में आए, उन्होंने नभा के सामने, छोटी सी थी नभा 3 साल की, पर उसको समझता था क्या अच्छा क्या बुरा थोड़ा बहुत, कि उसको क्या अच्छा लगता है, ये तो थोड़ा सा गेस करना मुमकिन था उस टाइम पे। तो पापा ने बोला कि नभा ये देखिए, आपके लिए मैंने टॉयज लाए हैं, पेन लाए हैं, और आपके ये पैसे भी है। तो पापा को प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि अगर बच्ची पेन उठाती है तो शायद से हम गेस कर पाएंगे कि नभा को थोड़ा एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और अगर वो टॉयज वगैरह उठाती है तो शायद से हो सकता है वो खेलकूद में अच्छी रहेगी। अगर वो पैसे उठाती है तो शायद से हो सकता है कि उसके लिए उसकी फर्स्ट चॉइस पैसे होंगे। तो ये वो पापा ये सब सोच रहे थे, उसका इंटरेस्ट ये एरिया रहेगा उस पर, तो वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही नभा ने वो सब तीनों चीजें देखी और पापा ने जैसे बोला आपको जो पसंद है ना नभा बेटा, आप वो उठा लीजिए। तो नभा धीरे धीरे आने लगी, वो सब सामान के पास आने लगी। पापा की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ने लगी कि अभी नभा क्या उठाएगी। और फिर जैसे ही वो पास आई, एकदम पास आई, पापा के हार्ट बीट्स थोड़े से बढ़ने लगे। जैसे उनको लगा, एक क्यूरियोसिटी थी कि अभी क्या उठाएगी, पेन उठाएगी तो अच्छी बात है। उनके जो भी थॉट्स थे वो चल रहे थे। तो नभा ने फाइनली क्या किया होगा, राइट, नभा ने क्या किया, वो तीनों चीजें ऐसे हाथ से साइड में की और पापा के पास दौड़ते हुए गई और पापा को अच्छा वाला एक हग किया और किस किया। तो एकदम से पापा एकदम बहुत ही इमोशनल हो गए। और पापा को तो पता भी नहीं था कि मेरी बेटी के लिए फर्स्ट चॉइस
उसके पापा थे। उसको वो चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती थी, पर पापा के पास जाना उस टाइम पे वो ज़्यादा मायने रख रहा था। तो फिर क्या, ये बात सुन के पापा बोले कि वो एक इंसिडेंस था जिस टाइम पे मैं बहुत रोया। वो खुशी के आंसू थे मेरे लिए, बट मैं बहुत रोया। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि सच में बेटी के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसके पापा रहते हैं, और मैं भी बहुत खुश हो गया। ये सुनते ही सब लोग शांत हो गए वहाँ पे। चीनू भी एकदम शांत हो गया। मम्मी तो वैसे भी बेचारी सबको देख रही थी, और उधर जो साइड के रूम में जो नभा रो रही थी वो एकदम शांत हो गई। और बाद में 2 मिनट के बाद वो फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। दौड़ते दौड़ते पापा के पास आई और पापा को बोला कि पापा, आप पहले भी मेरे फर्स्ट चॉइस थे, आज भी मेरे फर्स्ट चॉइस हो, और आगे भी मेरे फर्स्ट चॉइस ही रहोगे। और उसने सॉरी भी बोला कि पापा सॉरी, मैंने आपको अनवांटेड चीज़ मांगी जिसकी सच में मुझे ज़रूरत नहीं इस टाइम पे, और मुझे पूरा भरोसा है जिस टाइम पे भी मुझे उस मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी आप ही पहले अच्छा वाला ढूंढ के मुझे अच्छा वाला ही खरीद के देने वाले हो। तो उसके लिए मैं इसके बाद ऐसी कभी भी जिद नहीं करूँगी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बस क्या ऐसे बोला, जब बोला और पापा के पास गई और पापा को बोला कि इसके बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। फिर क्या, सब लोग रोने लगे। वहाँ पे चीनू रोने लगा, यहाँ पे स्वीटू, वहाँ पे पापा, और मम्मी तो बेचारी सबको देख ही रही थी। तो फिर ये पूरा इमोशनल सीन होने के बाद फिर क्या, 5-10 मिनट बाद फिर से मस्ती स्टार्ट पापा और बेटी की। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आप लोगों को कैसे लगी ये स्टोरी? यस, आई नो बहुत लोगों को इमोशनली टच भी हुआ होगा। मेरे जैसे लोग तो बाप रे, और जब मैं ये स्टोरी सुन रही थी तो सच में गूज़बम्स आ गए थे। अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है एक्चुअली ऐसी जब स्टोरी सुनते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आपके साथ ये स्टोरी शेयर करके। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी, स्पेशली सभी बॉयफ्रेंड्स और सभी हस्बैंड्स को, कि आपको लगता होगा कि आप आपके गर्लफ्रेंड के या फिर आपके वाइफ के फर्स्ट चॉइस होंगे या फिर फर्स्ट रियल हीरो होंगे, पर भाई साहब ये गलतफहमी में कभी मत रहना। एक लड़की के लिए सबसे पहला और पहली चॉइस और पहले रियल हीरो उसके पापा ही रहते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप अपने पापा के साथ रहते हो तो प्लीज आपके पापा को जाके मिलो, या फिर अगर दूर रहते हो तो पापा को फोन करके बताओ कि पापा, आपने जितना भी मुझे डांटा है या फिर मेरे कारण आप रोए हो, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप ही मेरे पहले हीरो थे, अभी भी मेरे पहले चॉइस भी आप ही थे, अभी भी मेरे फर्स्ट चॉइस अभी भी आप ही हो, और आगे ही आप ही मेरे फर्स्ट चॉइस रहोगे। तो चलो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये स्टोरी सुन के आपको सच में अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं फिर एक नए स्टोरी के साथ और एक नई टचिंग स्टोरी के साथ, तो एटलीस्ट हम सब लोग कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Until then, take care of yourself and your loved one. Love you all. Take care. Bye.